दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1358 दिन हो गए हैं और हमास तथा इसराइल के बीच युद्ध बंदी के 34 दिन हो गए हैं। इसराइल के तरफ से युद्ध बंदी के नियमों का पालन नहीं हो रहा है और हर आए दिन कई पैलेस्टीनियों को वह मार रहे हैं तथा दूसरी तरफ उत्तर में लेबनान में भी वह लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आक्रमण कर रहे हैं, जो युद्ध बंदी के नियमों के खिलाफ है। इस हालात में हमास और हिजबुल्लाह दोनों के द्वारा निरस्त्रीकरण का विरोध करना या ना मानना बिल्कुल जायज है। अब रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात करते हैं। दक्षिण में जापोरिजिया क्षेत्र में जबरदस्त लड़ाई जारी है। स्टेपनो हिर्स्क के लिए तथा आसपास के इलाकों प्राइमोर्स्क तथा कामियांस्का के ऊपरी क्षेत्रों में वेलिको मिखाइलोवका हुलियाई पोल में रूसी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण ओरेस्टोपिल तथा उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है सोलोदके और नोवोए पे। आगे बढ़ने की उनकी प्रक्रिया जारी है याब्लुकोफ की तरफ और कुल मिलाकर हुलियाई पुल के क्षेत्रों के लिए तो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में 10 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। सटे हुए निप्रोपेट्रोवस्क और नोवोपावलोवका एरिया में भी रूसी सैनिकों का बढ़त लगातार जारी है। अब पूर्व में आते हैं पोक्रोवस्क मिर्नोग्राद की तरफ। यहाँ पे रूसी सैनिकों ने तकरीबन दोनों क्षेत्रों को पूरी तरह से घेर लिया है तथा उसके अंदर भी काफ़ी हद तक प्रवेश कर चुके हैं। पोक्रोवस्क में 90% से ज़्यादा, जबकि मिर्नोग्राद में 50-55% से अधिक क्षेत्रों पर उनका कब्जा हो चुका है। हालांकि यूक्रेन का काउंटर अटैक बहुत ज़बरदस्त जारी है और कई क्षेत्रों में वो सफल भी हो रहे हैं। खासकर पोक्रोवस्क के उत्तर में, शाखो के पश्चिम में तथा रोडिन्स्की में भी वह उसके उत्तर पश्चिम में आगे बढ़े हैं। रोडिन्स्की में दोनों सैनिकों का 50-50% का कब्जा है। मिर्नोग्राद के पश्चिम क्षेत्रों में कई सौ यूक्रेन के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जहाँ तक ऊपर की बात हो रही थी, कुचेरेव यार तथा रोडिन्स्की क्षेत्र में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं, जो फेदोरिवका के पास में है। हालांकि यहाँ पे रूसी सैनिकों ने सुखो यार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। अब आते हैं टोरेस चासिव यार कॉन्स्टांटिनिवका के क्षेत्र में। रूसी सैनिक माइस्की तथा मार्को क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जबरदस्त लड़ाई जारी है। प्रेडटेकिनो के लिए रूसी सैनिकों की बढ़त कॉन्स्टांटिनिवका के पूर्वी आउटस्कर्ट्स में पहुंच चुका है। चासिव यार में रूसी सैनिक मार्को के दक्षिण तथा नोवो मार्कोव के पूर्व में आगे बढ़े हैं। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी खार्कोव के क्षेत्र में आते हैं। लाइमान क्षेत्र में रूसी सैनिक द्रोनिवका और यामपोल क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। जहाँ तक कुपियांस्क की बात है, जबरदस्त लड़ाई जारी है और रूसी सैनिकों का धीमे धीमे पूरे कुपियांस्क को घेर कर और उस पर कब्जा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब खार्कोव के उत्तर में वोल्चांस क्षेत्र में लड़ाई जारी है। खाटनिवो क्षेत्र में तथा आगे बढ़े हैं वोल्चांस के लेफ्ट बैंक में और भी आगे बढ़े हैं साइनेलनिकोफ फॉरेस्ट में तथा मोलोफ खाटनिव क्षेत्र में। और जहाँ तक एम्बरनिव क्षेत्र की बात है, उसे कंट्रोल जोन को उन्होंने बड़ा किया है। कुर्स्क सूमी में पोजिशनल बैटल जारी है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से जारी है। एक आंकड़ा के हिसाब से यूक्रेन ने रूस के 30 ऑयल रिफाइनरी पर पिछले वर्ष आक्रमण सफलतापूर्वक किए और इस वर्ष अभी तक उन्होंने 60 जगहों पर आक्रमण किए, जबकि रूस का भी लगातार जारी है, जैसे कीव और अन्य दूर दराज के क्षेत्रों में। इस बीच में यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि कीव यानी यूक्रेन ने पीस टॉक्स को ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया है मास्को के साथ, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। इस बीच कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट टोकायेव मास्को पहुंचे हैं और सेंट्रल एशियन देश के एक हिस्सा हैं। सेंट्रल एशिया के ये देश जैसे किर्गिस्तान,
तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान इनके साथ मिलकर कुल 5 बनते हैं, जो कभी यूएसएसआर के हिस्सा थे। उनका संबंध जहाँ तक रूस और अमेरिका से है, अजीबोगरीब परिस्थिति से गुजर रहा है और अभी कुछ समय पहले ये पांचों देश, जिसमें यूएस भी जुटता है, तो इसे C5+1 कहते हैं। तो जहाँ तक इनकी सिक्योरिटी की बात है, यह एक्स यूएसएसआर के रशिया पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनमें से कई जो हैं वह CSTO जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत हैं तथा CIS के भी हिस्सा हैं। सारी दुनिया की अजीबोगरीब दास्तां है। पाकिस्तान को भी देख लें तो उनका संबंध चीन के साथ बहुत ही सामरिक होने के बावजूद भी अमेरिका के साथ अच्छा संबंध है। दूसरी तरफ रशिया, बेलोरसिया सबसे संबंध बनाना चाहते हैं और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं दक्षिणी एशिया में। यूनिपोलर से मल्टीपोलर होता हुआ वर्ल्ड, लेकिन इसमें मजदूर वर्ग और किसान कहाँ आते हैं, यह हमारे लिए सोचने का विषय है दोस्तों। तो आज 2 दिनों का लेखा जोखा इतना ही है, कल नहीं तो फिर परसों मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही बस। हाँ, संभव है तो आप अपनी टिप्पणी जरूर दें। धन्यवाद।